रहता है, इंतजार करता है और उसके बाद सरफिरे अपराधी ने 2 मासूम बच्ची को यहाँ से ठीक नीचे की ओर फेंक दिया। और कहीं ना कहीं यहाँ से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हाइट है और 5 मिनट के अंतराल में ये भी सोचने वाली बात है, पहले एक बच्ची को फेंकता है, अपराधी को पता चल जाता है कि अब वो पकड़ा जाएगा, इसलिए वो अपने आप को कहीं ना कहीं बचाने के लिए इसमें आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बालू और गिट्टी रखा हुआ है, ये खाली है, यहाँ आकर छुप जाता है। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है और हम बात करें बिहार की राजधानी पटना की तो अपराधियों का तांडव लगातार शोर मचा रहा है। खैर, हम रामकृष्णा कॉलोनी के उस मकान पर मौजूद हैं जिस मकान के छत से 10 और 12 साल की छोटी बच्ची को एक सरफिरे अपराधी ने इसी छत से नीचे फेंक दिया। 5 मंजिला ये मकान है, इस पर अपराधी पहुंचता है और यहाँ पर फोन से पहले बात करता है। छोटी बच्ची जो इसी मकान के फर्स्ट फ्लोर पे रहती है अपने परिवार के साथ, वो यहाँ पहुँचती है, इस पर कपड़ा पसारती है, यानी कि जो कपड़े धोए रहते हैं वो इस पर डालने आती है ताकि सूख जाए और अपराधी यहाँ पर फ़ोन से बातचीत करता रहता है। जैसे ही अपराधी को दिखाई देती है वो छोटी बच्ची, उसे धर दबोचता है। एक एक कर 5 मिनट के अंतराल पर अपराधी बेखौफ होकर नन्ही बच्ची को, छोटी बच्ची को यहाँ से नीचे फेंकता है। देखिए, हम अपने सहयोगी गुड्डू के बोलेंगे कि एक तस्वीरें दिखाई जाए, देखने से ही जो हाइट है उससे नीचे देखेंगे अगर आप तो दिल सहम जाएगा, आप डर जाएंगे। सरफिरे अपराधी ने पहले एक बच्ची को नीचे फेंका, फिर बेखौफ होकर 5 मिनट के बाद दूसरी बच्ची को नीचे फेंकता है। उसके बाद जो इस फ्लोर पर एक महिला रहती है वो उस अपराधी को पकड़ने की कोशिश करती है, पर उसके पास एक चापड़ रहता है, आप कहें कि नोकीला लोहे का शार्प चीज रहता है जिससे वो डराता है। उसके बाद महिला घर में बंद हो जाती है डर के मारे। लोगों का जो यहाँ आसपास के जो लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं डर सहम जाते हैं और एकाएक कर जब 2 बच्ची नीचे गिरती है, लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर ये हो कैसे गया, क्योंकि बच्ची काफ़ी छोटी है, 10 साल और 12 साल उम्र बताया जा रहा है। अपराधी फिर उस ओर भागता है। वो सामने आप गेट देख रहे होंगे, एक छोटा सा, जहां पर बालू गिट्टी स्टोरेज कह सकते हैं, वहां पर छुप जाता है। ये गेट उस वक्त खुला रहता है। अपराधी को पता चल जाता है कि अब वो पकड़ा जाएगा, इसलिए वो अपने आप को कहीं ना कहीं बचाने के लिए इसमें आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बालू और गिट्टी रखा हुआ है, ये खाली है, यहाँ आकर छुप जाता है, अंदर से कील बंद कर लेता है और कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए हर प्रयास करने की कोशिश करता है। लोग जो आसपास रहते हैं, अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। उसके बाद पुलिस पहुंचती है और छानबीन प्रक्रियाएं चलने लगती है। फिर पता चलता है कि अपराधी इस रूम में बंद है, अंदर से कुंडी लगा होता है। उसके बाद पुलिस महकमा इसे तोड़कर उस अपराधी को, सरफिरे अपराधी को धर दबोचती है। पर अब तक इस केस का कोई बुद्ध-भेदन नहीं हो पाया है। दिन कट रहा है, दिन बीतता जा रहा है। एक मासूम बच्ची ने अपना जान खो दिया, दूसरी कहीं ना कहीं आईसीयू में है और जो हालत है वो गंभीर बताई जा रही है। मगर सवाल कई उठ रहे हैं इस घटना के बाद। अपराधी कैसे ऊपर पहुंचता है? क्या अपराधी पहले से तमाम गतिविधियों को जानता और समझता था? क्या अपराधी को पता था कि इस छत पर पहुंच जाने के बाद वो घटना को बहुत आसानी से अंजाम दे देगा? क्योंकि अपराधी पहले से यहां पर पहुंचा हुआ रहता है, वो सरफिरा अपराधी जिसे पुलिस ने धर दबोचा है। पर अब तक अपराधी ने इस तरीके की घटना को अंजाम क्यों दिया, इसका उद्भेदन नहीं हो पाया है। खैर, अगर हम आपको और चौंकाने वाली बात बताएं तो आप तस्वीरें देखिए। पहले यहाँ पर अपराधी फ़ोन से तो बात करता है और अपराधी गुटखा खाने वाला होता है। देखिए, गुटखा खाकर यहाँ पर जो ये तमाम जो पिक के निशान है आप देख रहे होंगे, गुटखा खाकर यहाँ पर थूकता है। थूकने के बाद यहीं पर खड़ा रहता है, इंतज़ार करता है
और उसके बाद सरफिरे अपराधी ने दो मासूम बच्ची को यहाँ से ठीक नीचे की ओर फेंक दिया। और कहीं ना कहीं यहाँ से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हाइट है और 5 मिनट के अंतराल में ये भी सोचने वाली बात है, पहले एक बच्ची को फेंकता है, दूसरे को इंतज़ार करता है कि 5 मिनट के बाद फिर दूसरी बच्ची को फेंकता है। एक की घटना स्थल पर ही यानी नीचे गिर जाने से मौके पर ही मौत हो जाती है, दूसरी गंभीर रूप से घायल होती है। बच्ची काफ़ी मासूम, उसे ये क्या पता था कि वो छत पर जाएगी और एक सरफिरा अपराधी उसका इंतज़ार कर रहा है और कहीं ना कहीं पुलिस ने धर दबोचा है, तो अब क्या उस मासूम को इंसाफ मिल जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। अब तक कुछ भी पता नहीं कि अपराधी ने ऐसा क्यों किया, मंशा क्या था, अपराधी कहाँ से आया था और ये तमाम चीज़ें जो ये षड्यंत्र रचा गया, इसके पीछे कौन है, इसका मास्टरमाइंड कौन है, इन तमाम चीज़ों पर अब सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठना भी लाजमी है। देखिए, इस 5th फ्लोर पर पहुंचने में काफ़ी मुशक्क़त तो लगा होगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो इस पूरे मकान में माना जाता है कि जो भी रेंट पर लोग हैं वो फैमिली के साथ ही हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि काफ़ी सुन सन्नाटा सा ये मकान होगा, बिल्कुल नहीं। कई और भी बच्चे होंगे, कई और लोग भी होंगे, मगर अपराधी बेखौफ होकर यहाँ तक पहुँचता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस गुत्थी को भी पटना पुलिस को सुलझाना होगा। खैर, देखने वाली बात यह है कि अपराधी जिस तरीके से राजधानी पटना में एक कर एक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, यूँ कहें कि अपराधियों का राजधानी पटना में जो तांडव चल रहा है उस पर पटना पुलिस कब लगाम लगाएगी और पटना पुलिस का डर और खौफ क्या अपराधियों के दिलो और जहन से हट गया है, ये भी एक बड़ा सवाल है और पटना पुलिस के लिए चैलेंजिंग भी होगा कि इन तमाम गुत्थियों को वो कैसे सुलझाती है। और इन तमाम प्रश्नों पर जो पटना पुलिस पर अब उठने लगे हैं, जो पटना पुलिस से पूछ रही है जनता कि आखिर उनके रहते वो सुरक्षित हैं या नहीं। खैर, हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ पटना। यहीं पर खड़ा रहता है, इंतज़ार करता है और उसके बाद सरफिरे अपराधी ने दो मासूम बच्ची को यहाँ से ठीक नीचे की ओर फेंक दिया। और कहीं ना कहीं यहाँ से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हाइट है और 5 मिनट के अंतराल में ये भी सोचने वाली बात है, पहले एक बच्ची को फेंकता है, अपराधी को पता चल जाता है कि अब वो पकड़ा जाएगा, इसलिए वो अपने आप को कहीं ना कहीं बचाने के लिए इसमें आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बालू और गिट्टी रखा हुआ है, ये खाली है, यहाँ आकर छुप जाता है।